समर्थ हो, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे चरित्र इस देश में हम घड़े। और उसके लिए ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का अभियान, उसके लिए स्वदेशी शिक्षा का, स्वदेशी चिकित्सा का अभियान, 750 जिलों में हम मेडिकल कैंप भी कर रहे हैं। कई बार लोग अनदेखी करते अपने सेहत की, उनके पता लगा भीतर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है ग्रेड 1, फिर ग्रेड 2, ग्रेड 3 हो गया, फिर लीवर सिरोसिस हो गया, फिर पता लगा कि ये तो अब 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगेंगे, ये तो लीवर फेलियर हो गया। तो 750 जगहों पर हम मेडिकल कैंप भी कर रहे हैं। और जिनको फैटी लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस जैसे रोग हो चुके हैं, उनको लीवर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत ना पड़े, उनको निःशुल्क उपचार भी उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन भी उपलब्ध करवाई। देश को पहली बार यह देश में हुआ है कि लीवर फेलियर, किडनी फेलियर ठीक हो सकते हैं। पिछले दिनों योग, आयुर्वेद को और ऋषियों की विरासत को बदनाम करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा गया कि स्वामी रामदेव ने झूठ बोला है, स्वामी रामदेव ने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की है। वो एक बुरी तरह से माने अपने ही देश की विरासत को बदनाम करने के लिए पूरा एक षड्यंत्र रचा गया। मैं किसी संस्था का नाम विशेष नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि कम से कम उस पूरे प्रपंच को खत्म किया। और आज मैं फिर वापस इस बात को प्रामाणिकता के साथ दोहराना चाहता हूं, हमें गौरव होना चाहिए इस बात का कि भारत के ऋषियों के पास वो विरासत है कि हम लीवर फेलियर से, किडनी फेलियर से, हार्ट फेलियर से देश को बचा सकते हैं। आज करोड़ों लोगों को बाईपास के लिए बोल दिया जाता है, करोड़ों लोगों को एंजियोप्लास्टी के लिए, पेसमेकर के लिए बोल दिया जाता है। जरा सा इंजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, अरे अनुलोम विलोम कर लो, भ्रामरी उद्गीत कर लो, थोड़ा कपालभाति कर लो, हार्ट डिजीज रिवर्स हो जाती है। जरा सा कपालभाति कर लो, कपालभाति करने से फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और बढ़े हुए क्रेटिनिन प्रोटीन लीकेज से मुक्ति पाई जा सकती है। ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन लोग जो है मोटा मोटा पेट लेकर के घूम रहे हैं। आप पत्रकारों के ऊपर तो टिप्पणी करूंगा नहीं, क्योंकि आप में से भी बहुतों का पेट इंडिया गेट की तरह आगे निकला हुआ है, लेकिन आप भी कपालभाति करना। और ये देखो, देश के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो ड्रग माफिया और मेडिकल माफिया लाखों करोड़ रुपए लोगों से लूट रहा है। ये विदेशी कंपनियां भी माफिया बनकर के देश को लूट रही है। जिस दिन देश के अंदर अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर के विकास के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ जाएगी, निजता पर गौरव का आभास इस देश में प्रत्येक व्यक्ति में जागृत हो जाएगा, उस दिन ये देश न तो बीमारियों में फंसेगा, न बुराइयों में फंसेगा। ये मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, नशा माफिया ये देश को लूट न सकेंगे। आज चारों तरफ जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड, चारों ओर रेडिएशन, पोल्यूशन और वो प्रदूषण खाली आहार के स्तर पर नहीं, विचार के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, मजहबी स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सभी दिशाओं से दिमक की तरह देश को खा रहा है। और ऐसे में इस भारत को बचाना और एक वैश्विक भूमिका के लिए भारत को तैयार करना, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं देखता हूं, अभी मैं पिछले दिनों सिंगापुर गया, हांगकांग गया, और वहां मैंने देखा 50-50 लाख की आबादी वाले देश, 150 देशों में वहां के नागरिकों को वीजा नहीं लेना पड़ता। और भारत अभी बहुत पीछे है। भारत के पासपोर्ट की वो वैल्यू, भारत की करेंसी की वो वैल्यू नहीं है जो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी की जब तक वो वैल्यू नहीं होगी, अभी मैंने सुना है ट्रंप साहब ने अपना एक जो है
ये नेगोशिएटर भेजा है। नेगोशिएट कौन कर पाएगा? जिस देश की ताकत होगी। तो हम नेगोशिएशन में पूरी दुनिया में क्यों पिछड़ जाते हैं? क्योंकि हमें अभी बहुत प्रगति करनी है सभी दिशाओं में। यदि हमने देश को उस लेवल पर नहीं पहुंचाया तो हम पिछड़ सकते हैं। पिछड़े हुए भी हैं कई क्षेत्रों में, लेकिन हमें और अभी आगे बढ़ना है। मैं एक फंड से मिला, $3 ट्रिलियन का फंड, नॉर्वेज का, और नॉर्जिस फंड। एक नॉर्वेज के गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय ने आज से 30 साल पहले 1996 में फंड बनाया। $3 ट्रिलियन की उसकी वैल्यू है। आज इतना बड़ा महान भारत, 140 करोड़ से आबादी के हम देशवासी, और एक एक व्यक्ति में एक अप्रतिम प्रतिभा है, तो भी हम इस देश को आखिर वो गौरव क्यों नहीं दिला सके? तो एक एक व्यक्ति को, जब एक फंड $3 ट्रिलियन का हो सकता है, एक एक व्यक्ति 1, 2, 2, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़े कर सकते हैं, ऐसे विश्व के अंदर लोग हैं। हम भारतवासी 150 करोड़ के आसपास होते हुए इस देश को आर्थिक दृष्टि से महाशक्ति क्यों नहीं बना सकते? ऐसी हमें देश के अंदर एक जुनून पैदा करना पड़ेगा और हमें समृद्धि को भी सम्मान देना पड़ेगा। हम लोग दरिद्रता को इतना महिमा मंडित करते हैं। कोई सन्यासी देश की समृद्धि की बात करता है तो बोला आप तो सन्यासी हो, आपको तो इकोनॉमी की बात ही नहीं करनी चाहिए। कितनी डॉलर की भारत की ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी उसके बारे में बातें ही नहीं करनी चाहिए। तो भारत को समृद्धि को गौरव देना पड़ेगा, पुरुषार्थ को गौरव देना पड़ेगा, प्रमाद से इस देश को बचाना पड़ेगा, पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ करके परमार्थ में लगाना पड़ेगा, और तब ये देश आगे बढ़ेगा। एक बार पुनः देवतुल्य देश के प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बधाइयां देता हुआ और यह आह्वान करता हुआ कि विकसित भारत का सपना ये मात्र देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ही सपना नहीं, ये सपना जिस दिन 140 करोड़ भारतीयों का, 150 करोड़ भारतीयों का सपना बनेगा, उस दिन भारत को हम निश्चित रूप से एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में खड़ा कर पाएंगे। अपने पूर्व ऋषिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को, लाखों जिन महापुरुषों ने तपस्या करके अपने जीवन के बलिदान देकर के इस देश को एक गौरव प्रदान किया और इस देश को विश्व का महानतम देश बनाया, उस देश को फिर से विश्व का महानतम देश बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध रहे। और इसी संदर्भ में मैं एक निवेदन, हमारे आदरणीय एनपी सिंह साहब जो हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और हमारा लक्ष्य है कि ये जो मैकाले षड्यंत्र करके गए 1835 में, एक पाप करके गया कि हम खून से तो भारतीय रहे, शक्ल से तो भारतीय रहे, लेकिन हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारी अवधारणाएं वो अंग्रेजों जैसी हो जाए, जिससे कि कहने में वो शब्द अच्छा नहीं लगता कि हम अंग्रेजों के एक तरह से मानस पुत्र जैसे हमको तैयार करके चले गए, और वही वैचारिक गुलामी का दौर, वही जो है पराधीनता की बेवस्था की बेड़ियां, जंजीरें, उनमें आज भी हम जकड़े हुए इस देश को इस शिक्षा की गुलामी से, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी से, ग्लानि से और कुंठाओं से उभारने के लिए जो भारतीय शिक्षा बोर्ड एक बड़े व्यापक तौर पर काम कर रहा है, और भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित ये बोर्ड, जिसकी सारी वैधानिक औपचारिकताएं पिछले 2 वर्षों में पूर्ण हो चुकी है, अब अपने पूर्ण यौवन के साथ ही आगे बढ़ रहा है। और योगासन भारत माने अब आने वाले जब हम ओलंपिक को देखेंगे तो कम से कम 25-50 गोल्ड मेडल हमें योगासन में मिले, वैसी भी एक प्रतिबद्धता के साथ देश के बच्चों को हम तैयार कर रहे हो। इसमें हमारे डॉक्टर जयदीप आर्य जी एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मैं एनपी सिंह साहब से कहूंगा भारतीय शिक्षा बोर्ड के संदर्भ में भी थोड़ा सा यहां पर प्रस्तावित रखें। ऋषि चेतना के साक्षात विग्रह भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के अवतरण दिवस पर अनंत शुभकामनाएं। परम पूज्य स्वामी जी के संकल्प पर
कि भारत में शिक्षा भारत बोध के साथ होनी चाहिए और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। युवा मानस को वैचारिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए जो पूज्य स्वामी जी ने संकल्प लिया था, उसको वैधानिक स्वरूप प्रदान किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इसलिए इस अवसर पर उनके प्रति राष्ट्र हमेशा कृतज्ञ रहेगा कि जो मैकाले ने एक 1835 के इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को विकसित किया कि जिससे कि हमारे मानस से, हमारे ज्ञान विज्ञान से भारत की समस्त सांस्कृतिक यात्रा के दौरान सृजित ज्ञान परंपरा का ही लोप हो